जो देवाणवी देवो जम देवा पंचलीनमं सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। नाम कर्म, नाम कर्म में गति द्वार चल रहा है। देव गति, देव गति के बाद नरक गति की बात चल रही। जहां सुख की मात्रा बहुत ज्यादा है वह है देव गति, और जहां दुख की मात्रा ज्यादा है वह है नरक गति। दोनों गति, यह जो बाकी की जो दो गति है उसमें यदि पुण्य ज्यादा किया हो तो उसको देव गति प्राप्त होती है, यदि पाप ज्यादा किया हो तो नरक गति प्राप्त होती है। और जैसे कल हमने मतलब यह नरक गति में जो भोगने योग्य दुख, कैसे कैसे दुख हमारी आत्मा यह नरक गति में भोगती है, ऐसे भयानक। कोई बोलता है कि भाई यह तो डराने के लिए बोला है, नहीं, परमात्मा की वाणी में मतलब जिनमें मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, और साथ में वीतरागता है। वीतरागता जब रहती है आत्मा में तब किसी को मतलब झूठा बोलने का उनको जरूरत ही नहीं होती, और अनंत ज्ञान और दर्शन के द्वारा वह अपने ज्ञान से जान सकते, दर्शन से देख सकते, और जिसके द्वारा जो जैसा है वैसा ही बताते हैं तीर्थंकर परमात्मा। इसके लिए नरक गति का वर्णन जैसे परमात्मा करते हैं वैसे ही हमारे शास्त्रों में किया गया। इतना भयानक दुख नरक गति में, क्षण मात्र भी शांति नहीं है, मतलब नरक गति नॉन स्टॉप दुख चलता है। मतलब कभी क्षेत्र की वेदना भयानक होती है, कभी परमाधामी ज्यादा तकलीफ देते हैं, कभी अन्योन्य कृत एक दूसरे के साथ मतलब एक नारक दूसरे नारक को, वहां वैक्रिय वस्तु होती है, मतलब वैक्रिय से बनाए जा, जो भी चाहिए भाला बना देते हैं, जो भी चाहिए मतलब तलवार चाहिए तलवार बना देते हैं, और एक दूसरे मतलब सामने सामने आके मतलब एक दूसरे को मारते हैं। मतलब इस तरह से मतलब तीन प्रकार की भयानक वेदना, क्षेत्र वेदना इतनी भयानक, परमाधामी कृत वेदना इतनी भयानक, जिस नरक में परमाधामी तक है, मतलब चौथी नरक तक परमाधामी रहते हैं, मतलब उसके बाद में क्षेत्र वेदना धीरे धीरे भयानक 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 एक्सट्रीम हो जाती है। मतलब और वैसे ही मतलब जो अन्योन्यकृत वेदना भी ज्यादा 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 होती रहती है। तो यह सब चीज देख के मतलब कहते हैं ना, मतलब शास्त्रकार भगवंत यहाँ पे कहते हैं कि यदि हमको मतलब ये तो हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, मतलब हमारे में इतना ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम नहीं है। यदि ऐसा ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम होता मतलब हमारे में, हमको यदि पूर्व भव, हम जो नरक गति में गए ऐसा पूर्व भव याद आता तो हम मतलब पाप करना छोड़ देते। मतलब क्योंकि पाप का ऐसा डर पैदा होता है, ये नरक गति का जो हमारा भव देखिए, यदि हमने हमको यह भव याद आ जाए या हमको जाते स्मरण ज्ञान से वो भव दिखाई दे, मतलब तो हमारी आत्मा पाप करना छोड़ देंगी। मतलब इतना मतलब भयानक दुख या नरक गति में हमारी आत्मा कई बार भोग के आई है। मतलब अब मतलब हमको अभी संघयन, हमारी जो शारीरिक क्षमता, यानी संघयन हड्डी का बांधा जैसा रहता है, जैसे हड्डी का बांधा रहता है, मतलब इस तरह की शरीर में भी ताकत होती है। मतलब एक एक संघयन, यानी वह संघयन वाले जो है मतलब
वह कितनी नरक तक जा सकता है, उसकी बात शास्त्र में आती है। जैसे छेवटा संग्रहण, यानी जो अंतिम संग्रहण है, मतलब वह आत्मा पहली या दूसरी नरक तक ही जा सकती है। यानी कि हमारा जो संग्रहण है, मतलब वह संग्रहण हमें, जो पाप की मात्रा कितनी भी होती है, मतलब लेकिन वह संग्रहण हमें दूसरी नरक तक ले जाती है। उससे जो मतलब किलिका नामक संग्रहण, जो पांचवा संग्रहण है, मतलब वह संग्रहण वाले आत्मा तीसरी नरक तक जाती है। इसके बाद में अर्ध नाराज संग्रहण, जो चौथा संग्रहण है, मतलब वह जो उनमें जो पाप करने की क्षमता होती है, मतलब वह उनको चौथी नरक तक लेके जाती है। इसके बाद में नाराज संग्रहण, तीसरा जो नाराज संग्रहण है, मतलब वह संग्रहण वाले पांचवी नरक तक जाते हैं। जो दूसरा ऋषभ नाराज संग्रहण, वह संग्रहण वाले आत्मा छठी नरक तक जाते हैं। और वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण, यानी यह संग्रहण वाली आत्मा सातवीं नरक में जाती है। वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण जो पहला संग्रहण है, मतलब मोक्ष में जाना है तो भी वह संग्रहण चाहिए, और सातवीं नरक का पाप करना है तो भी वह संग्रहण चाहिए। संग्रहण को थोड़ा समझेंगे यहाँ, मतलब हमारी क्लास में संग्रहण को ज्यादातर लोग समझते होंगे। मतलब संग्रहण यानी हड्डी का बांधा, मतलब हमारी हड्डी जितनी स्ट्रांग उतना हमारी शारीरिक क्षमता ज्यादा, मतलब तो यहाँ मतलब हम समझेंगे इस संग्रहण को थोड़ा। वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण, यानी वज्र, वज्र यानी खिला, ऋषभ यानी पाटा, नाराज यानी मरकट बंद। मरकट बंद यानी जैसे बंदरी अपने बच्चे को लेके, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदती है, लेकिन बच्चा माँ को ऐसे पकड़ के रहता है, मतलब यह ऐसे पकड़ के रहता है, जिसकी वजह से मतलब वह ऊपर कितना भी मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में झप मारे तो भी वह बच्चा गिरता नहीं। तो यह इसको नाराज बोलते हैं। मतलब ऐसे हड्डी पहले रहती है, मतलब और उसके ऊपर एक पाटा जैसा रहता है, मतलब हड्डी के ऊपर हड्डी का ही मतलब पाटा रहता है, और उसके ऊपर हड्डी के समान ही खिल्ला रहता है। तो यह हड्डी में जितनी मतलब क्षमता होती है, मतलब यह हड्डी बोले तो इतनी क्षमता पहले संग्रहण में होती है। दूसरा ऋषभ नाराज संग्रहण, इसमें मतलब वज्र निकल जाता है, खाली मरकट बंद और उसके ऊपर रहा हुआ पाटा रहता है, मतलब तो यह हड्डी में इतनी क्षमता होती है। तीसरा है नाराज संग्रहण। नाराज संग्रहण में मतलब मरकट बंदे रहता है, खिल्ला या पाटा कुछ रहता नहीं है। इसके बाद में अर्ध नाराज संग्रहण, चौथा संग्रहण, इसमें एक बाजू सीधा रहता है और एक बाजू मरकट बंद रहता है। तो इस तरह से यह चौथा संग्रहण है। पांचवा किली का संग्रहण, यानी मतलब एक हड्डी को दूसरी हड्डी में डाल के उसके ऊपर खिल्ली मारी हुई रहती है, तो ये पांचवा संग्रहण है। और छठा संग्रहण सेवार्थ नामक संग्रहण है, जो हम लोगों का है। मतलब एक हड्डी को दूसरी हड्डी के सहारे से मतलब खड़ाया जाता है। झराई मतलब कुछ हुआ तो डिसलोकेट हो जाती है हमारी हड्डियां। तो यह सब संग्रहण, जिस संग्रहण में पाप करने की क्षमता ज्यादा, पुण्य करने की क्षमता ज्यादा, जैसे संग्रहण आगे बढ़ता है, मतलब पाप की क्षमता भी आगे बढ़ती है। जैसे मतलब संग्रहण कम, तो पाप और पुण्य दोनों कम कर सकते, यानी नरक गति में जाना है तो भी मतलब कम नरक में जा सकते हैं। तो इस तरह से अभी मतलब हमको ये जो नरक में से आत्मा निकलती है, मतलब नरक में कौन सी आत्मा चाहती है, कल हमने देखा नरक में कैसा दुख भोगती है वह देखा। मतलब अब मतलब नरक में से निकल के मतलब जो जीव नरक में से चक्रवर्ती बनते हैं, मतलब नरक में से निकलने के बाद चक्रवर्ती दूसरे भाव में ही चक्रवर्ती भाव बनते हैं। तो वह बोलते हैं कि मतलब
पहली नरक से जो निकला हुआ आत्मा रहती है, वही मतलब चक्रवर्ती बन सकते हैं। उसके आगे की नरक से निकली हुई आत्मा चक्रवर्ती नहीं बन सकती। यानी चक्रवर्ती बनना नरक में से आते मतलब नॉर्मली चक्रवर्ती तो दूसरी गति से आते हैं मतलब, लेकिन यदि नरक गति में हो उस उनका अगला भाव और नेक्स्ट भाव में चक्रवर्ती बनना है, तो वह खाली पहली नरक के ही जीव मतलब चक्रवर्ती बन सकते हैं मतलब। और ऐसे ही मतलब नरक में से चौके मतलब बलदेव वासुदेव वगैरह बनना है, वह पहली और दूसरी नरक से मतलब जो आए हुए आत्मा होती है, वही मतलब वह मतलब बलदेव या वासुदेव बनती है मतलब। अब मतलब तीर्थंकर, तीर्थंकर की आत्मा मतलब पहली दूसरी या तीसरी नरक से आके तुरंत तीर्थंकर बन सकती है। जैसे कि हमारे श्रेणिक महाराजा की आत्मा है मतलब, श्रेणिक महाराजा अभी नरक में है मतलब, और नरक के बाद तुरंत ही बाहर निकल के तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर के रूप में आएंगे मतलब। तो इस तरह से मतलब पहली दूसरी और तीसरी नरक में से बाहर निकल के तीर्थंकर बन सकते, उससे ज्यादा नरक में से चौथी पांचवी छठी में मतलब बाहर निकल के तीर्थंकर नहीं बन सकते। अब मतलब कौन से नरक से केवल ज्ञानी हो सकते मतलब, यानी दूसरे ही भाव में वो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती, तो वह है मतलब पहली चार नरक, यानी पहली दूसरी और तीसरी और चौथी नरक, ये चार नरक से जो आत्मा निकलती है वह केवल ज्ञानी हो सकती है। अब मतलब कौन से आत्मा मतलब चारित्र ले सकती है मतलब, चारित्र ले सकती है तो पहली से लगा के पांचवी नरक तक जो भी आत्मा निकलती है वह अपना दूसरे भाव में चारित्र ले सकती है, यानी चारित्र को योग्य हो सकती है मतलब। ऐसे मतलब देश वृत्ति धर्म यानी श्रावक का धर्म, पहली छह नरक से मतलब निकली हुई आत्मा, एक से लगा के छह नरक तक, वह देश वृत्ति योग्य रीति से कर सकते हैं मतलब। और सातवीं, एक से सात नरक में भी जो भी आत्मा निकलती है वह उसके दूसरे भाव में सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकती है। यानी यहाँ पे भी योग्यता है मतलब, चक्रवर्ती बनना है तो पहली नरक से आगे चक्रवर्ती नहीं बन सकते हैं। तीर्थंकर बनना है तो तीसरी नरक से आगे वाले तीर्थंकर नहीं बन सकते मतलब। वासुदेव प्रति वासुदेव ये बनना है मतलब, तो दूसरे नरक से मतलब आगे वाले नहीं बन सकते मतलब। तो हर एक अपनी अपनी तरह से मतलब, केवल ज्ञानी बनना है तो चौथी से आगे वाले मतलब यहाँ पांचवी छठी सातवीं वाले वह नहीं बन सकते। तो इस तरह से मतलब अब मतलब हमको ऐसे होगा कि मतलब तीर्थंकर की आत्मा नरक में क्यों मतलब, तीर्थंकर आज पद्मनाभ स्वामी जो बनने वाले अगली चौबीसी के पहले तीर्थंकर श्रेणिक महाराजा का जीव, वह मतलब तीर्थंकर होते हुए भी नरक में क्यों गए मतलब। तो इसका एक ही कारण है मतलब कि जो आयुष्य का बंध उन्होंने मतलब तीर्थंकर नाम कर्म से पहले बांध लिया है। तीर्थंकर नाम कर्म बाद में बांधा, समकित बाद में पाया मतलब, क्षायिक समकित बाद में पाया। ऐसे श्रेणिक महाराजा मतलब पहले ही मतलब अपना नरक गति का आयुष्य बंद कर चुके, तो उसके लिए मतलब वो उनको नरक में जाना मतलब जाना ही पड़ा मतलब, किसी भी कारण से उनकी नरक दूर नहीं हुए मतलब। अब मतलब कौन सी गति से मतलब नरक से आए हुए जीव मनुष्य या तिर्यंच होते हैं मतलब, यानी एक से लगा के छह नरक तक मतलब दोनों गति में जाते, या मनुष्य भी बनते या तिर्यंच भी बनते मतलब। लेकिन सातवें नरक से आया हुआ आत्मा सिर्फ तिर्यंच में ही उत्पन्न होता है मतलब, जो तुरंत भाव सातवें नरक का जो नेक्स्ट भाव रहता है वह तिर्यंच गति का ही होता है। बाकी एक से लगा के छह नरक का आत्मा मनुष्य या तिर्यंच दोनों बन सकती है मतलब। अब मतलब नरक में सम्यक्त्व की प्राप्ति किसको होती है मतलब, जो ऐसे मतलब अल्प पापी है मतलब, पापी तो सब होते हैं वहां पे मतलब, लेकिन जो उसमें भी कम पापी होते हैं मतलब, और उनके कर्म कम होते हैं, लघु कर्मी करके बोलते हैं मतलब, तो उसका उनको वहां सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है मतलब।
तो यहाँ मतलब हमने नरक की वेदना की बात की, नरक की मतलब वहां कैसे आत्मा वहां थोड़ा थोड़ा सुख भी पा सकते हैं। मतलब कोई उत्पत्ति के समय थोड़ा सुख रहता है, मतलब कोई देव आके उनको मदद करता है तब थोड़ा सुख रहता है, कोई मतलब अध्यवसाय के कारण उनको सुख रहता है। मतलब अब मतलब इसमें नरक के बारे में और थोड़ा थोड़ा कुछ समझेंगे। मतलब नरक में जो भी आत्मा रहती है, मतलब वह एकदम क्रोध में हमेशा रहती है। मतलब क्योंकि वह वहां उनका कुछ मतलब अपना, जैसे हमारी जीवन में भी क्या होता है, हमने कुछ एक्सपेक्टेशन रखा, हुआ एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं हुई, हमने कुछ ऐसे मतलब धारा कि ये मेरा काम कर देगा और उसने काम नहीं किया, तो हमको क्रोधाग्नि आती है, हमको क्रोध एकदम ज्यादा आता है। मतलब तो ऐसे ही नारक को तो वहां कोई उनकी सुनता ही नहीं है, मतलब तो उसके लिए हमेशा क्रोध में रहते हैं। मतलब तो इसके लिए मतलब अब मतलब जो भी समकित दृष्टि आत्मा नरक में चाहती है, मतलब समकित मिल रहा है, मतलब लेकिन उसके पहले आयुष्य का बंध हो चुका था, आयुष्य का बंध पहले हो चुका था और समकित बाद में प्राप्त हुआ। वह आत्मा वहां जाके भी तत्व की विचारणा करते हैं, यानी वहां जाके देखते हैं ये दुख दुख क्यों पड़ रहा है, मतलब मेरे किए हुए कर्म है, मतलब मैंने ही ऐसे भयानक कर्म बांधे जिसकी वजह से मुझे ये दुख सहन करने पड़ते हैं। मतलब तो उसके लिए इतना जो है मतलब भयानक दुख है, मतलब वह दुख वे सहन करते, सम भाव से शांत भाव से सहन करते। मतलब यदि कोई उनको मारने आए तो मार खा लेते हैं, मतलब लेकिन सामने अन्योन्यकृत जो वेदना है, मतलब वह वेदना सहन करते हैं, सामने उनको वेदना देते नहीं है। मतलब इसके लिए मतलब अभी क्या है, मतलब वहां रहे हुए परमाधामी, परमाधामी को भी मतलब ऐसा है कि मतलब जितना ज्यादा सामने वाले को तकलीफ उतना उनका ज्यादा आनंद, यानी जैसे तकलीफ ज्यादा सामने वाले को होती है, बहुत चिल्लाता है, बहुत मतलब गिड़गिड़ाता है, बहुत ऐसे मतलब डरता है, मतलब तो उनको ज्यादा मजा आती है। और समकेत दृष्टि जो आत्मा होती है, मतलब तीर्थंकर विगेदे की आत्मा होती है, वहां जाके परमाधा में मारे तो भी समभाव से सहन करते, मतलब कुछ नहीं सामने मुंह से आवाज नहीं निकालते, मतलब सहन जितना कर सकते उतना मतलब सहन करते हैं। मतलब तो परमाधामी को भी उसको मतलब तकलीफ देने में मजा नहीं आती है, मतलब क्योंकि चिल्लाते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं, मतलब दुखी नहीं होते, मतलब तो उसके लिए वह परमाधामी भी उनको कम तकलीफ देते हैं। मतलब अभी मतलब जो वहां मिथ्या दृष्टि जो नारक है, मतलब वह क्रोध करके दूसरे को दुख देते हैं, मतलब और इसके द्वारा नए कर्मों का उपार्जन करते हैं। मतलब ऐसे मतलब दोनों समकित दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जो आत्मा है, मतलब वह किस तरह से मतलब वह अपना जो कर्म का फल समझ के मतलब वह समकित दृष्टि आत्मा दुख भोगती है, समभाव से भोगती है, जबकि मिथ्या दृष्टि उस समय भी मतलब ऐसे क्रोध करके कषाय करके नए कर्म का बंद करते हैं। मतलब तो इस तरह से मतलब लेकिन समकित दृष्टि जो नार को रखते हैं, मतलब उनको मतलब दुख होता है, क्योंकि वह मतलब एक ही दुख रहता है उनको, कैसे कर्म मैंने किए, मतलब कैसे कर्म किए, ऐसे कर्म मुझे नहीं करने थे, मतलब लेकिन ये कर्म मुझसे हो गए, इसके वजह से मुझे नरक गति जैसी गति प्राप्त हुई। मतलब तो इस तरह से वह हमेशा मतलब दुखी, इस तरह से दुखी होते। मतलब अब मतलब परमाधामी जो नारकी को दुख देते हैं, मतलब वह भी मतलब उनको भी क्या सजा मिलती है वह देखेंगे। मतलब जो परमाधामी एकदम पापी और निर्दय होते हैं, परम अधर्मी, उनका नाम क्या है, परम अधर्मी, तो वह मतलब
उनको अगले जन्म में मतलब पंचांग्नि वगैरह तप करके मतलब उनको यह असुर गति यानी यह परमाधामी पना मिलता है मतलब। तो ऐसे मतलब जैसे शिकारी लोग को शिकार पशुओं को पीड़ा देने में मजा आता है मतलब, वैसे ये परमाधामी को भी मतलब यह नारकों को पीड़ा दे के मतलब आनंद बहुत हर्ष करते मतलब, तालियां बजाते हैं मतलब बहुत मजा आया आज तो मतलब अट्टहास्य करते हैं। और यह सब मतलब उनको देख के मतलब बहुत आनंद आता है। नार्क के लोग जितने गिड़गिड़ाते जितने मतलब कूदते भागते मतलब उसके पीछे पड़ने में उनको बहुत आनंद आता है मतलब। तो यह मतलब अगले भन परमाधामी मर के अगले भव में अंड गोलिक जल मनुष्य होते मतलब। यह मतलब इनका कैसे होता है मतलब कि वह मांस लोलुपी होते, शराब और मांस के लोलुपी होते मतलब। तो उनको मतलब शराब और मांस रास्ते में मतलब डाल डाल के उनको मतलब खींचा जाता है मतलब। और वहां जो समुद्र के किनारे पे मतलब ऐसे जो ऐसे मनुष्य होते हैं जिसको ये अंड गोली के पेट में रही हुई गोली चाहिए, जिसको उनके समुद्र में बहुत काम आती है, वो अपने साथ रखते तो डूबते नहीं है मतलब। तो यह उनको मांस दिखा दिखा के मतलब उनको किनारा तक लाया जाता है मतलब। और उनमें ताकत भी ऐसी रहती है, कोई मतलब ऐसा वैसा रहे तो मतलब उसको मार तोड़ के भी मतलब निकल सकते, इतनी ताकत उनमें रहती है मतलब। लेकिन वो ये मांस के लोलुपी होते तो वहां घंटी एक वहां रखी गई रहती, बहुत बड़ी घंटी। वहां पे मतलब वह परमाधामी की जो अगले भव में अंडगोलिक मनुष्य है मतलब, वह वहां मतलब मांस लेने के लिए चाहते। और वह जो वहां रहे हुए आदमी घंटी का पड़ बंद कर देते। यह घंटी का पड़ जैसे ही बंद होता है मतलब मांस जब तक रहता है तब तक उसको मालूम नहीं पड़ता है, फिर मालूम पड़ता है कि ओहो मैं तो यहाँ फंस गया हूँ मतलब। अब मतलब घंटी चालू करते हैं मतलब, घंटी जैसे मतलब तेल पिलते हैं ऐसे मतलब घंटी को चालू करते हैं मतलब। और ऐसे कर कर के मतलब 6 महीने तक यह लोग उसके प्राण वैसे रहते मतलब, 6 महीने के बाद वह अंडगोलिक मनुष्य मरते मतलब। उसके बाद में मतलब इतनी भयानक 6 महीने तक मतलब घंटी के अंदर पीलना बोले तो कितना भयानक कष्ट सहन करते, कितना भयानक दुख सहन करते मतलब। और ऐसे सहन करके मतलब वापिस वे लोग मर के वापिस नरक में जाते, वहां दूसरे परमात्मा में उनको मतलब मारते हैं मतलब। तो इस तरह से मतलब यह सारी वस्तु नरक के बारे में समझा है मतलब। अभी आगे बढ़ते हमारी कथा की ओर। बाकी की जो गति हमारी आत्मा प्राप्त करती है मतलब वो गति के बारे में भी कल के क्लास में आगे बढ़ेंगे। यहाँ मतलब जो एक बिंदु से मतलब जो बिगड़ा था मतलब, बिंदु से बिगड़ा था मतलब राजा, कहते ना कि राजा मांडवगढ़ के राजा जयसी देव मतलब उन्होंने सिर्फ एक तेल का बूंद अपने पैर पे लगाया मतलब उसमें ये मंत्रियों की नजर में फर्क पड़ गया मतलब। कैसा कंजूस राजा है मतलब, ऐसी कंजूस को हमारी राजा की पुत्री कैसे दे मतलब। यह मतलब होता है लेकिन उस समय पे मतलब महाराज भी समझ गए मतलब यह जो हो गया है उसको कैसे सुधारना मतलब। दूसरे दिन रात दरबार में मतलब जैसे ही मतलब कान्यकुब्ज का मंत्रिमंडल जो आया था मतलब, राजा मतलब उसको हुक्म करते हैं मतलब अपने मंत्री को पेथर शाह को मतलब कि देखो मुझे ऐसा भयानक स्वप्न आया था कि हमारे सारे घोड़े को मतलब ऐसे शरीर में खरजवा नामक बीमारी हुई थी मतलब, पूरा शरीर झरझरित हो गया था मतलब। और तब मतलब मुझे स्वप्न के आगे के भाग में ऐसी बात समझ में आई कि इसका निवारण मतलब मैं स्वप्न में ही मैंने पूछा कि इसका निवारण क्या है मतलब। तब उन्होंने बोला कि यह सब घोड़े को मतलब यदि घी के मतलब पात्र में रखे जाए मतलब
तो मतलब यह घोड़े को कुछ, ये जो रोग लगने वाला है वह नहीं लगेगा मतलब, या तो उनको घी से स्नान करा दिया जाए तो यह मतलब यह रोग उनके शरीर को नहीं आएगा मतलब। इसके लिए मंत्रेश्वर पीटर शाह को राजा कहते हैं, मतलब मंत्रेश्वर जितना हो सके उतना जल्दी एक कुंड तैयार कराओ, और जिसमें मतलब घोड़े पूरे पूरे खड़ सके, ऐसा मतलब यह कुंड तैयार कराओ मतलब, और नगर में से घी मंगा के मतलब कुंड भर दो मतलब, घोड़े को वहां अंदर उतार दो मतलब, और कुंड भर दो मतलब। कुंड भी बड़ा होना चाहिए, हमारे सब घोड़े एक साथ में खड़ सके हो। यह काम जितना हो जल्दी हो सके उतना करना है मतलब। मंत्रेश्वर अभी आपके लिए मतलब ये 3 दिन का, आप तो बुद्धिशाली है, 3 दिन के अंदर आपको ये कार्य करना है मतलब। और जो भी घी है अंदर, घोड़ा ठीक हो गए, उसके बाद में अंदर जो भी घी है मतलब वह सब ब्राह्मणों को दान दे देना है मतलब। और अश्व को भी मतलब जो ये घोड़े मतलब उसको स्नान करा, अभी तो कोई उनके शरीर पे रोग नहीं है मतलब, उनको स्नान करा के मतलब अंदर लेके जाना है मतलब, ताकि घी भी शुद्ध रहेगा मतलब, किसी को मतलब देने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पीतर शाह मंत्रेश्वर बुद्धिशाली थे मतलब, तुरंत ही बोला कि जैसे आपका हुक्म, जैसे आप चाहते हैं ऐसा हो जाएगा मतलब, और कोई आज्ञा है तो बोलना मतलब। तब मतलब कान्यकुब्जा का मंत्रिमंडल भी आश्चर्य में पड़ गया मतलब, कि घोड़े को मतलब घी में कैसे स्नान कराना मतलब। जो एक राजा एक तेल का बिंदु भी वेस्ट करना नहीं चाहता था, वह भी अपने पैर पे लगाना चाहता था मतलब, वह मतलब इतना अश्व के लिए इतना घी मतलब दान में दे सकता है। देखेंगे हम कैसे करते हैं मतलब, ऐसे रहे तो हमारे राजा की कुबरी के लिए ये राजा योग्य है मतलब। तब मतलब 2-3 दिन बीते मतलब, यह मंत्रिमंडल का भी एक इंतजार थी मतलब कि जैसे हम देखे ऐसे मतलब कैसे मतलब राजा ये करते घी वगैरह का। उस दिन तो सभा विसर्जन हुई मतलब, पेथर शाह मंत्री को मतलब राजा ने वापस बुलाया मतलब, और कहा कि मतलब ये सारा कारण इसके लिए हुआ है मतलब, और ये योजना की फलश्रुति वही है कि ये मंत्री के मन में जो शंका हुई है कि मतलब हम कंजूस है मतलब, वह शंका उनकी दूर हो जानी चाहिए मतलब। जो बिंदु से एक बिंदु से बिगड़ा है मतलब, वह हम सिंधु से सुधारना है मतलब। ठीक है मतलब, मंत्रेश्वर विदाई हुए मतलब, राजभवन के प्रांगण में मतलब एक विशाल कुंड तैयारी कराने का मतलब, एक अधिकारी को काम सौंप दिया कि एक विशाल कुंड बनाना है मतलब। यह मतलब मंत्रेश्वर को ऐसे विचार आने लगा कि मतलब इतना बड़ा कुंड में घी से जो भरना है मतलब, वह यदि मैं प्रजा के ऊपर इसका बोझ डालूंगा मतलब, क्योंकि ये राजा का हुक्म है मतलब, घी जो अंदर भरना है मतलब वह प्रजा से आप मंगा के मतलब भरना है मतलब। तो मैं यदि प्रजा के ऊपर डालूंगा मतलब, तो प्रजा के इतना सारा घी मतलब खुद का मतलब पेट काट के देंगी मतलब। उसके लिए मंत्रेश्वर ने मतलब आके झांझन के साथ बात की मतलब। झांझन बोल रहा है, पिताजी क्या बात है, आज आप बुद्धि निदान को इतना मतलब सोचना क्यों पड़ता है मतलब, क्या समस्या है मतलब। मंत्रेश्वर ने सारी बात कही कि इस तरह का घी से मतलब पूरा कुंड को भरना है मतलब, और सब घोड़े को मतलब घी से स्नान कराना है मतलब। तब मतलब झांझन कुमार जो वह भी मतलब पिता के पगले पे चलने वाला था मतलब, और उदारता की मूर्ति था मतलब, वो बोलता है कि मतलब प्रजा को मतलब कष्ट देने से तो हमारी पास रही हुई चित्रावली क्या काम की मतलब। यदि चित्रावली के ऊपर ये पूरा भार डाल दिया जाए तो मतलब ये काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वस्तुएं मतलब जहां पे भी रहेंगी मतलब वहां अक्षय हो जाएंगे मतलब। ठीक है मतलब, हम क्यों मतलब प्रजा को कष्ट दे मतलब, हम अपनी चित्रावली का ही उपयोग करें मतलब। बात नक्की हो गई मतलब, मंत्रेश्वर ने एक मतलब पाइपलाइन तैयार की मतलब,
अपने घर से मतलब राज भवन तक, मतलब जहां पे यह कुंड बनाया गया था, मतलब एक जो ये निक का पाइप का एक छेड़ा था मतलब मंत्री के घर में, मतलब और दूसरा छेड़ा था राजभवन के कुंड में। मतलब कुंड जैसे ही तैयार हो चुका, 2 दिन में कुंड तैयार हो गया। मतलब मंत्रेश्वर ने अपनी चित्रावेले से घी के कुंभ जो कुंभ जैसे ही मतलब भरते गए, मतलब चित्रावली नीचे रखी, मतलब और कुंभ में से फटाफट वो पाइप में मतलब घी जाता रहा। कुंभ जैसे ही मतलब खाली होता है, तुरंत ये चित्रावली के प्रभाव से वापस भर जाता है। वापस उसमें से घी डाला, ऐसे करते करते यह पूरा कुंड घी से छलोछल भर गया। मतलब कान्य कुब्ज का मंत्रिमंडल ये घी को देख के, मतलब ये घी में भी कैसी सुगंध है, मतलब कितना अच्छा ये मतलब घी है, मतलब देख के दंग रह गए। मतलब ओ हो, ऐसा सुगंधी घी मतलब मांडवगढ़ की जनता मतलब यूज करती है क्या? जैसे देव मतलब इतना सारा घी मतलब पूरा दान दे देंगे। मतलब वाह मांडवगढ़, वाह मांडवनाथ करके यह कान्य कुब्ज का मंत्रिमंडल बोल पड़े। मतलब ऐसे ही मतलब घोड़ा का स्नान विधि हो गई, मतलब और घी का दान विधि भी, मतलब ये कनौज का मंत्रिमंडल देखा, कान्य कुब्जे का जो मंत्रिमंडल था, मतलब वह मतलब ये दान भी सब घी ब्राह्मणों को दान दे दिया गया। मतलब इसके लिए मंत्रिमंडल तो एकदम खुश हो गए कि मतलब ओहो हो, ऐसा राजा कहाँ मिलेगा, मतलब इतना घी मतलब अपने घोड़े के लिए देने वाला, ओहो ऐसा मतलब इतना उदार राजा मतलब हमारी राजकुमारी के लिए योग्य है। मतलब तुरंत ही मतलब नजदीक के दिन में मतलब लग्न का दिन देखा गया। मतलब ज्योतिषों ने जोश देखे, मतलब और मांडवगढ़ के कण कण गूंजते रहे। मतलब और जो वहां की राजकुमारी लीलावती और राजा जयसिंह देव दोनों की शादी हो गई। मतलब कान्यकुब्ज का मंत्रिमंडल भी मतलब अपने राजकुमारी को बड़भागी समझता है कि बहुत लकी है हमारी ये राजकुमारी, जिसको मतलब ऐसे पति मिले। मतलब तो इस तरह से मतलब यह काम तो हो गया। मतलब पेटर शाह ने अपनी इतनी उदारता, झांझन शाह ने इतनी उदारता दिखाई, मतलब लेकिन यह असर मतलब कहते ना, कभी कुछ अच्छा करते हैं तब मतलब कुछ ना कुछ विघ्न आता है। मतलब यहाँ पेटर शाह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मतलब पेटर शाह ने तो मतलब किया था अच्छा कि प्रजा के ऊपर बोझ नहीं लदे, मतलब प्रजा को मतलब तकलीफ नहीं हो, मतलब इतना सारा घी लाना पड़ेगा। मतलब इसके लिए उन्होंने मतलब यह जो किया था वह अपनी खुद की चित्रावली से मतलब घी मतलब उन्होंने यह किया। मतलब लेकिन अभी जो मंत्रेश्वर का विरोध वर्ग भी मतलब गांव में था, जो पहले के मंत्री थे, मतलब वह पहले के मंत्री लोग थे, मतलब उसको इतनी ईर्षा हो रही थी, अरे हम मतलब इतने साल से मंत्री, हमको कोई सलाम नहीं मारता है, और ये पीटर शाह जो कल कल परसों आए, मतलब उनको सारे लोग पूछते हैं। मतलब क्या करना चाहिए अभी? क्योंकि देखते हैं मतलब मांडव नाथ भी, मतलब मांडवगढ़ के राजा जो है, मतलब वह भी मतलब पेटर शाह के गुणगान गा रहे हैं। मतलब तो कुछ भी करके मतलब राजा के कान में पेटर शाह के विरुद्ध कुछ ना कुछ बात बतानी है, मतलब जिसके द्वारा यह मतलब पूरा प्रॉब्लम्स मतलब खड़ा हो जाए, पेटर शाह मतलब तकलीफ में आ जाए, ऐसे ही उसके मतलब छिद्र ढूंढ रहे। और ऐसे ही मतलब उनको पता लगता है, मतलब जो भूतपूर्व मंत्री था जिसका नाम था गोगादे, मतलब उसने यह सब मालूम पड़ा कि पेथर शाह की वहां चित्रावेली है। मतलब और यह जो चित्रावेली है, इसकी वजह से पेथर शाह ने सारा घी मतलब अपने तरफ से मतलब ये कुंड में भरवा दिया। मतलब तब मतलब गोगादे पेथर शाह को जब देखते, मतलब रास्ते में जाते, खुद के दिन याद आते कि मैं भी मंत्री था, कैसा दिन था, और आज मतलब मुझे कोई पूछने वाला राजा भी कभी नहीं बुलाते। मतलब
पेदरशाह मंत्री इतने बुद्धिशाली है कि मतलब कोई मेरे को मतलब जनता भी मेरे को मतलब सम्मान नहीं देती है, मतलब खुद एक एक टाइम का सोचते कि मैं कैसा था, मतलब मैं इतने बड़े राज्य का मतलब एकमात्र मैं मुख्यमंत्री था, मतलब लेकिन अभी मतलब मेरा हाल कैसी है, मतलब मेरी हाल मतलब कुछ ने अच्छी नहीं है, मतलब क्या करना चाहिए मुझे। एक दिन राजा के पास जाके खड़ा हो गया, मतलब राजा के पास खड़ा हो गया, मतलब जैसे ही राजा ने देखा मतलब कि पुराने मंत्री वह आए, मतलब बोला पधारो पधारो गोगादे मंत्री, कैसे हो, आजकल तो दिखते ही नहीं हो, मतलब अरे राजन मैं तो हमेशा मतलब आपका हित चिंतक हूँ, मतलब और आज मतलब मुझे आपकी हित की बात करने आया हूँ। क्या बात है, मतलब गोगादी मंत्री आप मेरे हित की बात करने आए हैं, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब क्या हित की बात है वो बताओ, मतलब अरे महाराज आपने तो कहा था कि मतलब प्रजा के पास घी मंगवाना, मतलब प्रजा के पास से इकट्ठा घी करना, मतलब लेकिन प्रजा के पास से एक बूंद भी घी मंगाया नहीं, मतलब और पूरा घी मतलब पेथर शाह ने पूरा किया। इसका कारण आप जानते हैं क्या, मतलब अरे कारण क्या है, उसकी उतनी उदारता, मतलब वो इतने उदार है, मतलब जिसके वजह से यह हुआ। अरे महाराज मैं आपको बात बताता हूँ, क्या बात बताते हैं, कल के क्लास में मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे। कौन सी बात ये गोगादे मंत्री बना बना बताते हैं मतलब राजा को, यह अपन कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे।